तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हेडिंग से ही मालूम चल रहा है, प्रेजेंट का मीनिंग होता है वर्तमान, वर्तमान, और कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है चल रहा है, और टेंस का मीनिंग सभी जान रहे हैं समय। तो वर्तमान समय में जो भी कार्य चल रहा है उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप वीडियो देख रहे हो तो कौन सा कार्य चल रहा है? वीडियो देख रहे हो। आप अच्छा अच्छा बातें सोच रहे हो, कौन सा काम चल रहा है? अच्छी बातें सोचने का। तो यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में क्या पहचान है? तो हिंदी में पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, जिस वाक्य के अंत में रही है, जिस वाक्य के अंत में रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जिनसे यह मालूम पड़ता है कि कार्य चल रहा है। रनिंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम। रनिंग है, रनिंग वर्क है, कब है? प्रेजेंट टाइम में। दूसरा क्या होता है कि हम भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जैसे कि आप कल बाजार जा रहे हो, आप कल गांव जा रहे हो, आप सोमवार को पार्टी दे रहे हो, आप 2 अक्टूबर को पार्टी दे रहे हो। तो हमने क्या किया? फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने बर्थडे को पार्टी दे रहे हो। तो कब की बात है? फ्यूचर की। लेकिन एक योजना है कि आप पार्टी दे रहे हो, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल वो जा रहे हैं, ये प्री प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग वाला जितनी वर्क होती है उसको भी हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे यू आर गोइंग ऑन टुमारो, यू आर गिविंग अस पार्टी ऑन योर बर्थडे। तो आपने क्या किया? बर्थडे को पार्टी दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस के साथ और उसका नियम क्या है बनाना, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईज आता है, एम आता है और आर आता है, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। ईज जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। इसमें कौन कौन सा आएगा सिंगुलर में? जैसे कि आपका ही आएगा, शी आएगा, इट भी है, और इसके अलावा जैसे कि एक राम हो गए, सीता हो गई, गीता हो जाएंगी, ईटी सी कर दे रहा है। एनी वन, एनी वन, कोई भी एक है। नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है कोई भी एक है तो यहाँ पे इज लगेगा। एम का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई के साथ करेंगे। आर प्लूरल के लिए होता है। प्लूरल में कौन आएगा? यू, दे, वी, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा, कोई भी हो, एक से ज्यादा हो। यू, दे, वी, ये 3 तो प्रोनाउन याद रख लीजिए, 3 सर्वनाम याद रख लीजिए। याद नहीं होता तो आसान है। यू देवी, आप क्या हैं? देवी हैं। देवी, देवी देवता, देवी देवता, याद है ना? तो देवी प्लूरल हो गया। यू क्या हो गया? प्लूरल हो गया। यू देवी। अब देखिए यहाँ पे मोर देन वन हमने लिखा, जैसे कि बॉयज हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, ईटी शी हमने कर दिया। अब इसको रूल कैसे करें? रूल, इसका रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जरा देखते हैं। रूल में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो एम लिखेंगे या तो आर लिखेंगे। जस्ट इसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब आईएनजी। जस्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो वर्ब के विषय में बोला जाए, वर्ब के विषय में बोला जाए, वर्ब के अबाउट जो भी है वो सब ऑब्जेक्ट है। कार्य के अबाउट जो भी है सब ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। वह तुमको 500 रुपया दे रहा है। तो वह कौन है? सब्जेक्ट है, ही है, सिंगुलर है तो इज हो गया।
he is giving 500 रुपीज टू यू। देख टू का प्रयोग क्यों किया है? टू का मीनिंग होता है ट्रांसफर कर देना। आपके हैंड में था 500 रुपया, उसको दे दिए, तो गिविंग टू, टू का मतलब ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। तो ही इज गिविंग 500 रुपीज टू यू, वह आपको 500 रुपया दे रहा है। अब वो आपको क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। तो ही इज एडवाइजिंग यू, वह आपको बदनाम कर रहा है, ही इज डिफेमिंग यू। अगर सी आ जाए, जैसे कि हमने ले लिया आफिया, आफिया आपको सलाह दे रही है, आफिया इज एडवाइजिंग यू, आफिया आपको काम करने के लिए कह रही है। आफिया इज सेइंग, किसके लिए? फॉर डूइंग वर्क। आफिया आपको सलाह दे रही है, आफिया आपको काम दे रही है, ये सारा हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, यू प्लूरल के लिए देख लेते हैं। तुम मुझे घूस दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यू आर गिविंग मी ब्राइब। ब्राइब मीन क्या होता है? घूस। यू आर गिविंग मी ब्राइब, आप मुझे क्या दे रहे हो? घूस दे रहे हो। अब आ गया वे, आ जाए, दे मैंने भी वे होता है, दे मीन क्या बताए थे? वे बताए थे। तो दे आर टीचिंग, वे पढ़ा रहे हैं। वे लोग खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर इंजॉइंग पार्टी, वे लोग पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। यू के साथ क्या लगा? आर लगा। अगर ज्यादा है तो बॉयज आर क्या कर रहे हैं? डिफेमिंग, बदनाम कर रहे हैं। बॉयज आर वाचिंग मूवी, क्या देख रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं। बॉयज आर अपीजिंग, मन मना रहे हैं, किसी को एग्री कर रहे हैं। बॉयज आर अपीजिंग। तो जो कार्य कर रहे हैं आप बस यू आर, बॉयज आर, दे आर, गर्ल्स आर, जो भी हैं, ठीक है, ओके। अब आप देख रहे हैं यू हो गया, दे हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। निगेटिव, निगेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। अगर नॉट निगेटिव है तो नॉट आएगा। अब वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। आप गाली नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट कौन सा काम नहीं कर रहे हो? अब्यूजिंग, आप गाली नहीं दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? विवादित बयान नहीं दे रहे हो, विवादित भाषा नहीं बोल रहे हो। यू आर नॉट गिविंग कंट्रोवर्शियल स्पीच, आप विवादित भाषण नहीं दे रहे हो। विवादित को क्या बोलते हैं? कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल, ताकि रिटन में भी हो जाए। वे गांव नहीं जा रहे हैं, तो वे क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे आर नॉट गोइंग टू विलेज, वे गांव नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट कर्सिंग यू, वो आपको श्रापित नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट डिस्टर्बिंग यू, वे आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था निगेटिव में। जस्ट इसके बाद तीसरा जो वाक्य होता है वो होता है ऑक्सिलियरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या होता है ऑक्सिलियरी सेंटेंस? तो ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनकी आंसर हमें यस या नो में मिलता है। अर्थात ऐसे वाक्य
जो इज एम आर से शुरू होंगे और इसका अगर आंसर पूछा जाएगा तो या तो आप यस में दोगे या तो आप नो में दोगे। ठीक, यस में या नो में दोगे। हिंदी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है जिसका आंसर यस या नो में मिलता है, यस या नो में, यदि वह क्या से प्रारंभ होता है जिसका आंसर यस या नो में मिलता है। क्या आप शराब पी रहे हो? नहीं, मैं शराब नहीं पी रहा हूं, मैं टेंस पढ़ रहा हूं। आपने जवाब किसमें दिया? नहीं में। क्या आप लोग मुझे बदनाम कर रहे हो? नहीं, मैं आपको बदनाम नहीं कर रहा हूं। क्या आप लोग घूस ले रहे हो? नहीं, मैं घूस नहीं ले रहा हूं। क्या आप लोग कसाईयों का साथ दे रहे हो? नहीं, मैं कसाईयों का साथ नहीं दे रहा हूं। तो आंसर आपने किस में दिया? नहीं में। क्या आप वीडियो देख रहे हो? हाँ, मैं वीडियो देख रहा हूं। क्या आप मेरी बातें सुन रहे हो? हाँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। क्या आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं। तो आपने जितना भी आंसर दिया किस में दिया? यस में दिया। तो दो आंसर ही हो पाएगा, यस या नो। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटिव वर्ब जो है इज या आपका एम या आपका आर, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाक्य में पहले लिखा जाएगा। या तो इज लिखा जाएगा, या तो एम लिखा जाएगा, या तो आर, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। जस्ट उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब आईएनजी हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्या वे गाली दे रहे हैं? आर दे अब्यूजिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाली गलौज कर रहे हो? आर यू एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड? एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड का मतलब गाली गलौज करना। तो आपने एक निगेटिव भी देख लेते हैं। क्या वे तुमको गाली नहीं दे रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? क्या है? सब्जेक्ट हमारा वे है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार आर हो गया। आर दे जस्ट बाद नॉट हो जाए, सब्जेक्ट जस्ट बाद नॉट लगेगा। आर दे नॉट अब्यूजिंग यू, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं घर जा रहा हूं? एम आई, क्योंकि आई के साथ लगता है एम लगता है, एम आई
गोइंग होम, होम के साथ टू नहीं लगता है, होम के साथ टू नहीं लगता है, इसलिए हमने क्या किया, एम आई गोइंग होम। चलो अब ये तो ट्रांसलेशन हमने बताया कैसे बनाना है, तो आप लोग अपने मन से 4-5 सेंटेंस लिखिए और उसको ट्राई करिए बनाने के लिए, या तो हम ही बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। क्या आप अपने दोस्तों को धोखा दे रहे हो? आप लिख करके ट्रांसलेशन बना करके कमेंट में बॉक्स में भेज दीजिए, और मैं आपका अगर गलत होगा तो सही करके भेजने का प्रयास करूंगा। क्या वे स्कूल जा रहे हैं? क्या वे गोवा छुट्टी मनाने जा रहे हैं? क्या आपके घर कुछ मेहमान आ रहे हैं? 4 वाक्य आप बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट अब रूल देखते हैं, ऑक्सिलरी के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इंग्लिश में आप जानते हैं वाई, वाई क्या है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। और हु क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये जितने भी देख रहे हैं सब इंट्रोगेटिव वर्ड है, और भी हैं। तो वाई से क्या मालूम चलता है, रीजन। वेयर से क्या मालूम चलेगा, प्लेस। हु से क्या पूछते हैं, सब्जेक्ट पूछते हैं। व्हाट से क्या करते हैं, तो वर्ब के बारे में इंक्वायरी करते हैं। व्हेन से क्या करते हैं, तो समय पूछते हैं। और विच से फिक्स नाउन या प्रोनाउन पूछते हैं। और भी वर्ड है, जैसे कि आपका हाउ है, हाउ से क्या पूछते हैं, आपका कार्य करने का तरीका, मैनर पूछते हैं। और एक वर्ड है हुम, हुम से क्या पूछते हैं, तो ऑब्जेक्ट पूछते हैं। हुज से पोसेसिव पूछा जाता है, ठीक। वाई का हिंदी क्या होता है, क्या, क्यों होता है, वाई का हिंदी क्या होता है, क्यों। क्यों से जब प्रश्न करेंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, कारण। आप क्यों अपने पिताजी से जुबान लड़ा रहे हो, तो जुबान लड़ाने के क्या पूछे हमने, कारण। तुम क्यों गाली दे रहे हो, गाली देने के क्या पूछा मैंने, कारण। वह क्यों स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने का क्या पूछा, कारण। वे लोग क्यों काम कर रहे हैं, काम करने का कारण। ऐसे ही सारे हैं। आप कहाँ लगा दोगे तो प्लेस हो जाएगा। वेयर मीन कहाँ होता है, तो हिंदी में कहाँ बोलोगे, इंग्लिश में प्लेस पूछने के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो, जाने का स्थान पूछ रहे हैं। तुम कहाँ जॉब करने जा रहे हो, तो जॉब करने का स्थान पूछ रहे हैं। तो ये सारे वर्ड हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरा डिटेल में इसको बताए हुए हैं। हिंदी में कैसे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान करोगे, तो कहा जाता है यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आता है, जिससे समय, कारण, तरीका और प्लेस पूछते हैं। कब से क्या पूछा जाता है, समय। क्यों से क्या पूछा जाएगा, कारण। कैसे से क्या पूछेंगे हम लोग, तरीका। कहाँ से क्या पूछेंगे हम लोग, स्थान। हिंदी में कहाँ ये आएगा,
यदि वाक्य के बीच में कब, वाक्य के बीच में क्यों, वाक्य के बीच में कैसे, वाक्य के बीच में कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो इन शब्दों का इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। वाक्य में अगर कब बीच में आएगा तो वाक्य में सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन। वाक्य बीच में क्यों आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इंग्लिश में, वाई। वाक्य के बीच में कैसे आएगा तो वाक्य के इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हाउ। वाक्य के बीच में कहाँ आएगा तो इंग्लिश में जब भी हम बनाएंगे वाक्य तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर। तो आपको समझ में आ गया। तो रूल क्या बन गया, क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर क्या आएगा, इज आएगा, या तो एम आएगा या तो आर आएगा, प्लस आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, निगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा, वर्ब आईएन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल, वह क्यों नहीं जुर्माना दे रहा है, जुर्माना, जुर्माना दे रहा है। तो क्यों कहाँ आया, बीच में आया, ये क्यों क्या देख रहे हैं, वाक्य बीच में। वाई इज ही नॉट, देखिए सब्जेक्ट कौन है, ही, तो वाई इज ही नॉट पेइंग फाइन, वाई इज ही नॉट पेइंग फाइन, वह जुर्माना क्यों नहीं दे रहा है। वह कैसे अपने दोस्त को गाली दे रहा है। तो कैसे बीच में आया है, हाउ इज ही, गाली देने की इंग्लिश क्या होता है, अब्यूजिंग, हाउ इज ही अब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, दोस्तों को। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा मन और भी ज़्यादा ऊर्जावान हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ा सकूं। तो फिर अंत में एक बार प्रभु की प्रार्थना के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मई तोरा। प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम।